आप सभी को पता होगा कि नवोदय विद्यालय का कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और इसका लास्ट डेट था 31 जनवरी, जिसको एक्सचेंज करके बढ़ा दिया गया है। अभी 8 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो चलिए एक नया आवेदन करके आपको दिखाते हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय के लिए कक्षा 6 का ऑनलाइन करना चाहते हो, घर बैठे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से या फिर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो खुद से अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्म आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर 1 नंबर में देखोगे फॉर्मेट, इसमें क्लिक करोगे। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे ये फॉर्म आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके भर लेना है। फिर यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देना है स्टूडेंट का। फ़ोटो लगाने के बाद नीचे कैंडिडेट सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब जिसके नाम से आप ये फॉर्म भर रहे हो उसका सिग्नेचर, और फादर या मदर का सिग्नेचर। नीचे आपका हेड मास्टर का स्टाम्प और सिग्नेचर। ये फॉर्म आपको भर के स्कैन करके रखना है। साथ में आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो माँ या बाप का निवासी प्रमाण पत्र जरूरत पड़ेगा। तो चलिए एक नया आवेदन करके दिखा देते हैं आपको। इसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है, लिंक नहीं है, लेकिन इसका मम्मी का जो है निवासी प्रमाण पत्र है, वही डाल के हम इसका अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे, सबसे पहला वाला कॉलम में नो सेलेक्ट करोगे, दूसरा वाले कॉलम में नो सेलेक्ट करोगे, तीसरे वाले में यस, चौथी वाले में यस। यहाँ भी आपको यस करना है, इसमें भी आपको यस करना है। बाकी यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं, तो यहाँ पर आप यस करोगे, आधार नंबर डालोगे। तो चलिए जिस भी स्टूडेंट के लिए हम अभी अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार नंबर डालते हैं। फिर आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट में क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है 6 डिजिट OTP हैज़ बिन सेंट योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ योर आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो ही ये रजिस्ट्रेशन होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप यहाँ पूछ रहा है कि अगर OTP आ गया तो यस रहने दो, OTP डालो, सबमिट में क्लिक करो। तो यहाँ पर हम नो बोल देंगे कि OTP नहीं आया, फिर सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल गया, कृपया उस जिले के माता पिता का कोई भी सरकारी द्वारा अनुमोदित निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करें जिसमें उम्मीदवार कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर माता पिता का एक निवासी प्रमाण पत्र जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर देखो 50 से 300 KB के अंदर अपलोड करना होगा और JPG फाइल में अपलोड करना होगा। तो चलिए इसका निवासी प्रमाण पत्र सब कुछ स्कैन किया हुआ है, हम फटाफट अपलोड कर देते हैं। चॉइस फाइल में क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप में रखे हैं, ये रहा निवासी और सबमिट में क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ही निवासी प्रमाण पत्र डाल दोगे और सबमिट में क्लिक करते ही इस प्रकार से फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आराम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप निवासी प्रमाण पत्र दे के आप अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए हम यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, सॉरी स्टेट सेलेक्ट करना, जो भी आपका स्टेट होगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटिक रेसिडेंट स्टेट आ जाएगा, ऑटोमेटिक रेसिडेंटल डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, कौन सा ब्लॉक से आप हो। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखोगे, कैंडिडेट का नाम लिखोगे, मतलब स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डालोगे, यहाँ जन्म डेट डालोगे। तो चलिए यहाँ जन्म डेट इसका डाल देते हैं। ईमेल आईडी है तो डालो, नहीं तो छोड़ दो। फिर मदर का नाम डालोगे, फादर का नाम डालोगे, अगर गार्जियन नाम है, अगर कोई गार्जियन माँ बाप नहीं है, कोई गार्जियन उसका देखभाल कर रहा है तो गार्जियन का नाम यहाँ पर डाल सकते हो और रिलेशनशिप डाल सकते हो। हालांकि ये ऑप्शनल है, ये गार्जियन वाला ऑप्शन नहीं डालोगे फिर भी चलेगा। फिर यहाँ पर देखो नेशनलिटी ऑटोमेटिक इंडिया हो चुका है। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा, जैसे कि गाल में तिल या फिर कहीं कटा फटा का निशान या कोई कहीं भी तिल है तो वो यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ जेंडर सेलेक्ट करोगे, जो भी इसका जेंडर है, मेल है फीमेल है, तो ये फीमेल में आता है। कैटेगरी क्या है, ST SC OBC जनरल, तो ये ST में आ रहा है। उसका पूरा एड्रेस डालोगे, पिन कोड डालोगे। फिर यहाँ पर देखिए परीक्षा का माध्यम, कौन सा भाषा में वो परीक्षा देने वाला है एग्जाम, तो वो सिलेक्ट करोगे, इंग्लिश हिंदी उर्दू, तो ये हिंदी में देने वाला है। यहाँ पर STD कोड टेलीफोन नंबर ये सब छोड़ सकते हो, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है डालना। फिर यहाँ पर देखो विकलांगता, अगर किसी प्रकार का विकलांगता है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करोगे, नहीं तो इसे छेड़खानी मत करो, छोड़ दो। फिर धर्म सेलेक्ट करोगे, कौन सा धर्म से आता है, तो यहाँ पर जो भी आपका धर्म है वो देख लीजिएगा और सिलेक्ट कीजिएगा। आधार नंबर ऑटोमेटिक फिलअप है। अब इनकम यहाँ पर भरना होगा,
सालाना कितना इनकम है वो यहाँ पर भरना होगा। यहाँ जिसमें स्टार लगा हुआ है, जिसमें जिसमें स्टार है वो आपको भरना होगा, ठीक है। तो चलिए ये सब डिटेल्स हम ऊपर वाला डिटेल्स फटाफट डाल देते हैं। फिर नीचे यहाँ पर क्लास का ऑप्शन है, कौन सा क्लास में कौन सा स्कूल में पढ़ रहा था, ठीक है, किस क्लास में किस महीना एग्जाम दिया था और किस महीना पास हुआ था, ठीक है। ये सब डिटेल्स भरना है। ये सब डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगा, इसी फॉर्म में जो आपको स्टूडेंट भर के देगा। जैसे कि यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है क्लास 3 में कौन सा स्कूल में पढ़ रहा था, और ये रूरल इलाका है या अर्बन इलाका है, पासिंग ईयर्स और ज्वाइनिंग ईयर्स और पासिंग ईयर्स यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, सब कुछ इसी फॉर्म में रहेगा। वो देख देख के आपको भर देना है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट हम ये वाला ऊपर वाला फॉर्म अभी भर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हम पूरा कॉलम भर चुके हैं, सब कुछ भर चुके हैं। नीचे आएंगे और यहाँ पर सिर्फ स्कूल का डिटेल्स और किस साल में ज्वाइन किया है, किस साल में पास किया है, मतलब एडमिशन कब हुआ है और पास कब किया है वो डिटेल्स डालेंगे। जैसे विलेज, गांव का नाम डालेंगे। सभी कॉलम में एक ही नाम है, मतलब एक ही गांव में पढ़ रहा था। स्कूल का नाम डालेंगे, कौन सा स्कूल में पढ़ रहा था। मान लो 3 क्लास में दूसरा स्कूल में था, 4 क्लास में दूसरा स्कूल में था, तो वो सब यहाँ पर डाल सकते हो। मान्यता यहाँ पर जो है वही रहने दीजिए। आप यहाँ पर देखिए स्कूल स्थिति यहाँ पर बता देना है, अर्बन हो या रूरल हो। अगर रूरल मतलब गांव देहात और अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र। तो चलिए यहाँ रूरल सेलेक्ट कर देते हैं तीनों में। और यहाँ पर देखिए ज्वाइन क्लास 3 वाले कॉलम में देखिए क्लास 3 है ये, क्लास 4 है ये, क्लास 5 है ये। तो क्लास 3 में ज्वाइन कब हुआ था, तो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा हुआ है क्लास 3 में अप्रैल महीना 2020 में ज्वाइन हुआ था, तो यहाँ पर ये फिलअप है। और क्लास 4 में अप्रैल महीना 2021 में वो भी लिखा हुआ है। ये ऑटोमेटिक सेट भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको भरने की जरूरत नहीं है ज्वाइन ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग और ईयर्स ऑफ पासिंग, क्योंकि ये ऑटोमेटिक फिल है। यही आपको फॉर्म में देखने को मिल जाए। कोई भी अगर स्टूडेंट, कोई भी अगर हेडमास्टर या स्टूडेंट इस फॉर्म में भरता है तो वही डिटेल्स यहाँ पर भर देता है जो यहाँ ऑटोमेटिक फिल है, ठीक है। सिर्फ आपको ये विलेज नाम, स्कूल नेम, मान्यता ये भी ऑटोमेटिक फिल होता है। और ये आपको स्कूल का स्थिति बताना है, रूरल है या अर्बन है, तो ये फिलअप करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको 4 चीज़ अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उम्मीदवार का फोटो, मतलब जिसके लिए आप अप्लाई किए थे उसका एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। पासपोर्ट साइज 10 KB से लेके 100 KB के अंदर होना चाहिए। और अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड करना होगा, 10 KB से लेके 100 KB के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर माता या पिता का, ठीक है, माता या पिता का सिग्नेचर अपलोड करना होगा 10 KB से लेके 100 KB के अंदर। फिर यहाँ पर मास्टर हेडमास्टर जो ये वाला फॉर्म आपने भरवाया और यहाँ पर सिग्नेचर क्या है, मास्टर या हेडमास्टर और स्टाम्प, वो वाला फॉर्म यहाँ पर अपलोड करना होगा। और इसका साइज होना चाहिए 50 से 300 KB के अंदर, सब JPG फाइल में होगा। तो चलिए ये सारा फॉर्म हम स्कैन करके रख चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे कैंडिडेट का फोटो। तो यहाँ चॉइस फाइल में क्लिक करेंगे, फ़ोटो सेलेक्ट किए, यहाँ पर फ़ोटो आ गया। अब यहाँ पर सिग्नेचर, और पहले ये हेडमास्टर वाला देख लेते हैं अपलोड होता है कि नहीं। ये वाला फॉर्म भी आ चुका है। अब सिर्फ सिग्नेचर दोनों का अपलोड करना है। तो चलिए सिग्नेचर हम फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि सिग्नेचर भेजा नहीं है तो सिग्नेचर हम इसी फॉर्म से काट लेंगे। और आधार कार्ड में भी सिग्नेचर करके भेजा है, हालांकि ये आधार कार्ड ज़रूरत नहीं है। आधार नंबर, हाँ आधार नंबर अगर फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है तो ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे सबसे पहले। चलिए सिग्नेचर क्रॉप कर चुके हैं। यहाँ पर चॉइस फाइल में क्लिक करेंगे, CS मतलब कैंडिडेट सिग्नेचर, चॉइस फाइल में क्लिक किए, यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर SP मतलब सिग्नेचर पेरेंट, ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पेरेंट का सिग्नेचर आ गया। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेव एंड प्रीव्यू में क्लिक करेंगे। थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है आपको, लगभग आपका 5 से 10 सेकंड यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो हम थोड़ा यहाँ ब्राउजर चेंज किए हैं, पहले क्रोम ब्राउजर से कर रहे थे तो ये बार बार फेल हो रहा था। अभी मोजिला फायरफॉक्स में आ गए हैं, सब कुछ डिटेल्स डाल चुके हैं, सभी फॉर्म अपलोड कर चुके हैं। सेव एंड प्रीव्यू में क्लिक करेंगे और देखेंगे इसका सर्वर का प्रॉब्लम है या ब्राउजर में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर शायद ही ब्राउजर में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक झटके में हो गया है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, पहले सब कुछ एक बार जांच लो, अगर सब कुछ सही है यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई देगा जो भी आपने एंट्री किया है। अगर सब कुछ सही है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और फाइनल सबमिट करोगे। अगर लग रहा है कुछ गलती है तो एडिट में क्लिक करोगे और एडिट कर लोगे। तो चलिए फाइनल सबमिट कर देते हैं, ओके में क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो कंग्रेचुलेसन, ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपका नाम आ गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका है। यहाँ क्लिक हियर प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म,
क्लिक हियर में क्लिक करोगे, यहाँ फॉर्म निकल के आ जाएगा। ये फॉर्म आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हो या फिर स्टूडेंट को। रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, प्रिंट में क्लिक करेंगे और इसका पूरा प्रिंट निकाल लेंगे, दोनों तीनों पेज दे देना है कस्टमर को, क्योंकि हो सकता है कभी भी आपके पास आके दोबारा मांगने लगे कि तीनों पेज हमें दो। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर लेना। तो इसे हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे कि ये 3 पेज 2 पेज में आ जाए। तो हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाले पेज में कस्टमाइज में जाएंगे। ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। राइट और थोड़ा घटा देंगे। यहाँ पर देखो लेफ्ट बटन में ऊपर वाले में और नीचे में आपको 0 0 कर देना है, तो डबल पेज में तीनों आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट में हम क्लिक करके प्रिंट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से अब अभी आप नवोदय विद्यालय का नया आवेदन कर सकते हो। नवोदय विद्यालय का यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि 8 फरवरी, डेट एक्सचेंज कर दिया है, डेट बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था 31 जनवरी तक लास्ट डेट था, लेकिन अभी 8 फरवरी कर दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी जाइए और आवेदन जल्दी कीजिए 8 फरवरी के पहले।